हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो रे ऑप्टिक्स में आता है। आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आप लोग करीब करीब हर कोई माइक्रोस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप देखा होगा, टीवी पे दिखाई जाता है। माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं कोई भी अपना ऑब्जेक्ट जो छोटा होता है उसको हम बड़ी साइज में देखने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार से टेलीस्कोप, हम कोई ऑब्जेक्ट जो दूर रखा होता है वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, तो टेलीस्कोप की मदद से हम दूर रखे ऑब्जेक्ट को भी बड़ा करके देख सकते हैं। ये तो सिंपल हो गया, इसका मतलब यूज किस लिए किया जाते हैं। अब आइए हम जानते हैं इसके अंदर की वर्किंग प्रिंसिपल, किस हिसाब से ये बना हुआ है। चलिए आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रोस्कोप, इसके बाद टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप देखिए क्या होता है। अब ये क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें क्या करता है, ठीक है ना। जैसा है नाम में ही इसके लिखा है माइक्रोस्कोप, छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए ये यूज किया जाता है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब साइंटिस्ट लोग को जरूरत क्यों हुई कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। सपोज मान लो कोई भी हमारे पास चीज़ है, ये हमारा पेन हो गया, पेन में कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये छोटे अक्षरों में। अगर ये दूर रखा है, दूर है, जैसे मान लीजिए ऐसे दूर है, हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे जर्मनी लिखा है लेकिन ये दूर है, पर हम दूर रख के इसको हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। हम इसको पास लाएंगे, पास लाएंगे, पास लाएंगे, हाँ, फिर देखते हैं कि जो छोटा लेटर भी है वो हमें क्लियरली दिखाई देने लगा, जर्मनी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे दूर से हम कोई भी चीज़ पास लाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। दूर से पास लाएंगे, बड़ी दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए कोई भी चीज़ बहुत छोटा है, ठीक है, उसको पास लाने पे भी हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप। तो अब इसमें एक समस्या ये भी है कि जैसे आप लोग कोई भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ होता है, आप उसको पास लाते जाते हो, पास लाते जाते हो, वो दिखती जाती है, आपको बड़ी दिखती जाती है। लेकिन एक टाइम के बाद आप देखोगे वो ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। जैसे पेन है, हम इसको अगर बहुत पास लेके आएंगे तो इसमें जो लिखे हुए लेटर हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हम आपका नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है और मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या होता है अगर हम सिर्फ अपनी इंस्ट्रूमेंट यूज किए बिना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, हम सबसे पहले उसको यदि हम बड़ा देखना चाहते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट को पास में लाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है विथ नेकेड आइज, मतलब आप क्या किए हो, कोई इंस्ट्रूमेंट जब तक आपने यूज नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यदि वो छोटा है बड़ा देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं? टू ब्रिंग इट क्लोज टू आई, हम इसको क्या करते हैं? अपनी आँख के पास में लाते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम बहुत पास लाएंगे, जितने पास लाएंगे वो हमें उतना बड़ी दिखाई देता है। एक लिमिट के बाद वो चीज़ें हमें
ब्लर दिखाई देती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए ये क्या होता है कि नेकेड आइज से क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको पास लाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिट होता है कि आप उसको ऐसा नहीं कि बहुत पास लाते जाओगे और वो बड़ी दिखती जाती है। एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, जब आप लाते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली दिखाई देती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देती है। देयर इज ए मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो अब देखो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो एवरेज ह्यूमन आई है, जिसको किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, मायोपिया और फार साइटनेस, बहुत सारे आंख के डिफेक्ट होते हैं, तो एवरेज जो ह्यूमन आई होती है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर तक किसी को क्लियर देख सकता है। जैसे ये पेन है हमारे पास, इसमें छोटे अक्षरों में जर्मनी लिखा है। अगर हम इसको अपने आंख से 25 सेंटीमीटर तक रखेंगे तब तो हमें ये क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि और पास रखेंगे तो और बड़ा दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद ये हमें ब्लर दिखाई देने देता है। तो सबसे पहले इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वह मिनिमम दूरी जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। एवरेज ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो रही बात हुई कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसको पास लाके उसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट यदि कोई दूर हो तो हमें छोटा दिखाई देता है, जैसे जैसे हम पास लाते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिनको हम 25 सेंटीमीटर के पास लाने पे भी क्लियर नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें केस की ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप, या कि हमें 25 सेंटीमीटर तक लाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्लियरली तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको और बड़ा देखना चाहें तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। तो जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसके लिए माना जाता है, जैसे आपकी आंख हो गई, तो जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हम जैसे अपनी आंख से बहुत दूर की चीजें देख सकते हैं, और 25 सेंटीमीटर तक क्या देख सकते हैं हम, किसी चीज को क्लियर, जो नियर पॉइंट होता है अपनी आंख के मिनिमम पास लाके। ठीक है ना, तो ये अपना क्या होता है, नियर पॉइंट। ये आपकी आंखें हो गई, तो आंखें क्या करती हैं,
25 सेंटीमीटर तक आप मिनिमम डिस्टेंस तक ला सकते हो, और दूर जाते जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। क्लियरली ना दिखाई दे, छोटा हो बड़ा हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैं जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ, आपके माइक्रोस्कोप में यूज होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये चीज होगा, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करेंगे डी से, ये आपका माइक्रोस्कोप में यूज होगा, जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे एक कंसेप्ट और आता है विजुअल एंगल का। अब आप लोग ये देखते हो कि कोई भी चीज हो गया, जैसे अपन कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, अगर हम उससे बहुत दूर हैं तो हमें छोटी दिखाई देती है, और जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो बिल्डिंग क्या होती है, हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, अब आइए इसको समझते हैं। ये आपने समझ लिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब वो मिनिमम दूरी जहां पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। अब आपका इसमें एक कंसेप्ट आता है विजुअल एंगल। अब ये क्या होता है विजुअल एंगल, ठीक है ना। अब देखिए, ये हर किसी को पता है, जैसे ये चीज हो गया, कोई भी हो गया, पेन मार्कर कोई भी चीज, अब गौर से देखोगे, हम इसको अगर पास लाएंगे तो ये हमारे आंखों में बड़ी दिखाई देगी, और जितने दूर ले जाएंगे उतने हमें चीजें क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। तो ये किसके वजह से होता है, हमारी आंखों में बनने वाले विजुअल एंगल की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखें हो गई और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज बनाएगा, ठीक है ना। ये चीज क्या होता है आपका विजुअल एंगल। ये आपकी रेटिना हो गई, ये आपका क्या हो गया इमेज। इमेज की साइज इतनी बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देख रहे हो ये चीज क्या बना रहा है, अपनी आंखों में एक विजुअल एंगल बना रहा है, क्योंकि अपनी आंखें भी एक लेंस जैसा काम करेगी, इमेज बनाएगी। अब यही मान लो ये ऑब्जेक्ट दूर रखा है, सेम ऑब्जेक्ट, अब गौर से देखो, इसको मिलाओ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो विजुअल एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, θ1 मान लो, ये क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो आपकी जो इमेज बन रही है इस बार ये बन रही है, ठीक है। इमेज कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है इमेज। ये क्या बन रही है, पहले वाली इमेज से छोटी बन रही है, ठीक है। इसको मैं अलग से और बना देता हूं। इसमें देखिए, अगर सेम चीज इसी ऑब्जेक्ट को आप पास में रखोगे, ठीक है, θ1 ये हो गया, और इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पास में रखते हो, यहां मान लो रख देते हो, ये देखो, ये आपका क्या बनेगा, अब ये θ2। तो यहां पे आप गौर से देखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इमेज। अब तीनों केस को आप समझो, ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट सेम हाइट का, अगर ये दूर रखा है तो अपने आंखों में विजुअल एंगल θ1 बना रहा है, जो θ से छोटा है, तो अपनी ऑब्जेक्ट कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। और इसी को अगर हम पास लाते जाएं तो हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। इमेज देखो बड़ी बन रही है। ये खेल होता है, आप लोग महसूस भी करते हो, कोई भी चीज़ पास में रखी है या कि दूर में रखी है तो हमें छोटी या बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो आपका विजुअल एंगल हो गया। तो अब क्या हुआ, इसी का यूज करके साइंटिस्ट लोगों ने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बनाया। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, बहुत छोटा होता है, उसके द्वारा अपनी आंखों में बनने वाला विजुअल एंगल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे हमारी आंखें हो गई, मान लो इसमें अपन क्या बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए बनने वाला विजुअल एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा है।
नॉर्मल, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। और जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा इसका इमेज क्या होगा, थोड़ा बड़ी मिलेगी। इमेज क्या होगा, बड़ी मिलेगी। अभी आगे बताते हैं पूरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने आंखों में बनने वाला विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन बेसिकली क्या होगा कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो किस पे डिपेंड करता है, अपनी आंखों पे बनने वाला विजुअल एंगल पे। विजुअल एंगल जितना बड़ा बनेगा अपने आंखों में वो ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां से आप एक पॉइंट और ये नोट कर सकते हो। जो हेड ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जितना बड़ा अपने आंखों में बनेगा वही ऑब्जेक्ट क्या होगी, उतना बड़ी हमको दिखाई देगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका ए बी है। अब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अभी फिलहाल आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हो, तो ये एंगल कितना बना रहा है आपकी आंखों पे, अल्फा बना रहा है। अब मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इससे क्या बना, बड़ा बना इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद। तो आपकी आंखों में अब देखिए विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, तो विजुअल एंगल बढ़ेगा तो आपको वही ऑब्जेक्ट अब बड़ी दिखाई देने लगेगी। अब इसके आगे चलिए, विजुअल एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं अपन माइक्रोस्कोप पे। तो माइक्रोस्कोप हम यही चाहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मान लीजिए छोटा है, बहुत छोटा है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम यही चाहेंगे। माइक्रोस्कोप पहले ही बताया है कि ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये इसकी इमेज ऐसी बन जाए कि हमको ये ऐसे बड़ा दिखाई देने लगे। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, तो अपने को ऐसा दिखाई देने लगे 20 सेंटीमीटर का, इतना बड़ा हो जाए। इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको क्लियरली देख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टर्म आपको और जानने की जरूरत है, मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो आप क्या चाहते हो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो हमको यही कितना दिखाई देने लगे, 25 सेंटीमीटर। तो मतलब अपना जो इंस्ट्रूमेंट था कितने गुना 5 टाइम्स यूजफुल है, उसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है कि अपनी हाइट, एक्चुअल हाइट से कितना ज़्यादा बड़ा वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। मैग्निफिकेशन आप लोग लेंस वाले में भी पढ़े होंगे, -v/u मैग्निफिकेशन में पढ़ते थे, -v/u। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन थोड़ा अलग प्रकार से होता है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, समझिए इसको। देखिए अब मैग्निफिकेशन क्या होता है,
विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज। अब जैसे आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट जैसे आपने यूज किया, उसमें लेंस लगे होंगे, तो उसके द्वारा इमेज बनेगी। तो जो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज और विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट आई व्हेन इट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस डी। अब समझिए बात को, जैसे मान लीजिए ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपने इसको बड़ा देखने की कोशिश किया, बड़ा देखने की कोशिश किया, तो आप क्या करोगे, इसको पास लाते जाओगे, कहां तक लाओगे, डिस्टेंस डी 25 सेंटीमीटर तक। बस आपकी आंखों में इतने क्षमता है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हो, उससे ये बड़ी दिखाई दे सकती है। तो मान लीजिए एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है ना। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज केप्ट एट डी। डी मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, वह मिनिमम डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई दे, क्लियरली दिखाई दे। तो मान लीजिए अल्फा ये एंगल बना रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, वो लगा के माइक्रोस्कोप लगा के इसका एक इमेज बनाया, ठीक है। इसका एक इमेज बनाया जो क्या हुई, इससे बड़ी बनी इमेज, मान लीजिए इतनी बड़ी बनी, इसके इमेज ये बना इसका, आपकी आंखें ये हैं। अब सोचिए ये जो इमेज द्वारा आपकी आंख में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। तो अभी आगे चल के आपको और अच्छे से रियलाइज होगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो कि जो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और विजुअल एंगल क्या है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बिना इंस्ट्रूमेंट के, उसको हम क्या डिनोट करेंगे, अल्फा। एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब इसमें ये जो आपका इमेज बनी है, इसके द्वारा जो विजुअल एंगल आपकी आंखों में बनेगा, ठीक है। आगे चलिए अब आइए मेन वर्किंग प्रिंसिपल में। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और आपने क्या सीखा, विजुअल एंगल, अपनी आंखों में बनने वाला एंगल, ठीक है। और आपने क्या सीखा, मैग्निफिकेशन। इन सब का यूज आपका किस में होगा, जो आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो उस पर। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब आओ आप माइक्रोस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप में आओ। अब माइक्रोस्कोप कैसा होता है, क्या बनता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। तो माइक्रोस्कोप एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, दो प्रकार के होता है आपका जो है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो ये मैं वाला क्या सा बताऊंगा, सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, आप बचपन में देखे होगे, एक लेंस लेते हो, छोटा सा ऐसे गोल से बना रहता है, बीच में मोटा रहता है, आप उससे देखते थे कि किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते थे, बुक वगैरह देखते थे, तो वो आपको क्या दिखाई देता था, जो लेटर लिखे रहते थे वो बड़े दिखाई देने लगते थे। तो कैसे होने लगते थे, कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, ये समझिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है, कुछ नहीं होता, ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक सिंपल क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब आप इसमें पढ़े हो जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग डिस्टेंस पे हम रखते जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो कैसे अलग अलग प्रकार की इमेज बनती है। उसी में एक केस ये था, आपको याद होगा कि जैसे आपके मान लीजिए ये क्या हो गया, लेंस हो गया, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आपने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ऑप्टिकल और फोकस सेंटर के बीच आपने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसकी हाइट कितनी है, एच नॉट से हम बोल देते हैं,
इसका एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं पे इक्वल दूरी पे, ठीक है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा होता है तो इसका इमेज इसी साइड बनता है और इससे क्या बनता है? बड़ा बनता है। अब बड़ा बनता है, हम भी यही चाह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है जो हम देख रहे हैं वो हमें कैसा दिखाई देने लगे? बड़ा दिखाई देने लगे। तो बड़ा दिखाई देने के लिए ये वाला सबसे सही तरीका रहेगा कि हम इससे क्या करेंगे, इसकी इमेज को बड़ा बना के देख लेंगे। तो अपनी आंखों में क्या करेगा कि विजुअल एंगल कुछ बड़ा बना देगा, ठीक है। विजुअल एंगल बड़ा बना तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो जाएगी, तो हम उसको फिर क्या करेंगे? क्लियरली देख पाएंगे। तो देखिए इसमें कैसे इमेज बनती है। एक लाइन आप पैरेलल डालो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये कहाँ जाके मिलेगी? फोकस में। एक आप ऑप्टिकल सेंटर से, तो आप देख रहे हो ये रेस तो कहीं मीट करेंगी नहीं। मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो, आंख है आपकी है, ये कैसी रेज है? ये डाइवर्जिंग रेज है। यहाँ कहीं पे मिल नहीं रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। ये आपका क्या बन गया? इमेज। ये सबसे पहले आप सिंपल क्या समझो, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में आपको अलग अलग पोजीशन में जब आप ऑब्जेक्ट के रखते हो तो अलग अलग प्रकार से इमेज बनाई देती है। एक केस उसमें वो भी होता है जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हो तो जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, सीधी दिखाई देती है और मैग्नीफाइड, बड़ी उससे बनती है, ठीक है, मैग्नीफाइड बनती है। अब हम यही तो चाह रहे हैं कि जो अपनी इमेज बने वो पहले बात बड़ी बने, और हम ये भी नहीं चाहते कि वो उल्टी इमेज बने, इरेक्ट बने, सीधी बने, उसी तरह बने। तो ये वाला अपना जो अपना माइक्रोस्कोप होगा उसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आगे इसके पढ़ेंगे हम मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, अब ये आपका सिंपल, पहले आप प्रिंसिपल समझो कि आपके पास जैसे कोई लेंस दे दिए आपको, कॉन्वेक्स लेंस एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बुक है, अपने पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो अपन क्या करते हैं, जब इसमें ऐसे करके इसको बहुत पास लाते हैं, ऐसा पास लाते हैं कि इसके फोकस और इसके ऑब्जेक्ट, इसके ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच ये क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट आ जाए। मान लीजिए लेंस है और ये आपका बुक है और ये लेंस का फोकस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे तो आप देखते हो कि कोई भी लेटर होता है वो कैसा दिखाई देने लगता है? बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। बस हमारा काम हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इस लेंस को, इस ऑब्जेक्ट और अपनी ये आंख हो गई, आंख अपन पास में रख के देखते हैं। ये भी पता है कि आप कॉन्वेक्स लेंस में से आप आंख को बहुत पास में रख के देख सकते हो, दूर रख के नहीं देखते, दूर में नहीं दिखाई देगा जो आपका माइक्रोस्कोप बना होता है। तो इसमें अपन ने इसको ऐसे पास में रख दिया। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल समझिए, जैसे न्यूमेरिकल कैसे आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप आते हैं इसमें, इसका डायग्राम बन गया है, इमेज बन गई है, ठीक है। अब देखो, इसको अपन फिलहाल अभी के लिए बोल लेते हैं आई लेंस। आगे चढ़ के आपको पता चलेगा कि आई लेंस क्यों उसको बोल रहे हैं। आगे चल के आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे, उसमें दो लेंस होते हैं, एक आंखों के पास रहता है, एक ऑब्जेक्ट के पास रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं, जो आंखों के पास रहता है उसको आई लेंस बोल देते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है सिंपल, उसमें सिंपल सिर्फ एक लेंस लगा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे, और इसी को हम अपनी लेंस हो गया आंखों के पास इसको रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिए? आई लेंस बोल दिए। अब आप गौर से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
इसका इमेज ये बन रहा है, ठीक है, और इतनी दूरी पे बन रहा है, तो जो इसका विजुअल एंगल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा, एंगल बीटा होगा, ठीक है। तो अब इसका हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फा, और बीटा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ठीक है, और अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस डी विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, ठीक है, ये आपका माइक्रोस्कोप हो गया सिंपल, इसमें एक कॉन्वेक्स लगा होता है। अब इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं यूई, यूई क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आई लेंस के पास है तो हमने ई जोड़ दिया, सिंपल, वैसे हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है फाइनल इमेज के द्वारा, जो ये एंगल बनाएगा वही ये वाला एंगल बनाएगा, सेम एंगल बनेंगे ना, इसको अपन मान लेते हैं बीटा। ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है, इमेज की हाइट hi है, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, बीटा बाई अल्फा, और अल्फा क्या होता है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, इतने बड़े ऑब्जेक्ट नहीं है, पर समझाने के लिए आपको यहाँ पे बड़ा बना रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोस्कोप में जनरली हम जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखते हैं, h0। अब आपको मैं बताया था जो अल्फा होता है, ठीक है ना, जो अल्फा होता है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बिना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखें, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारी क्या है, आंखें हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहाँ पे अपन हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए एंगल कितना बना रही है, अल्फा, तो यहाँ से आप देखोगे, गौर से देखिए, तो यहाँ से आप ये बोलोगे कि अबे अपने को बीटा बाई अल्फा चाहिए, लेकिन बीटा बाई अल्फा ऐसे डायरेक्ट कहीं पे देखने को मिल तो नहीं रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे tan बीटा। तो tan बीटा आप देखिए पहले क्या है, tan बीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया, और tan अल्फा आप देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें बीटा अल्फा मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसा पता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऐसा है, यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा बना के दिखाया है, लेकिन रियल मायने में ऑब्जेक्ट कितना है, ऐसा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा है, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये वाला भी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बहुत छोटा है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये बहुत छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल बहुत कम बनाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि बीटा इज वेरी स्मॉल, सिमिलर आप यहाँ पे बोल सकते हो अल्फा इज वेरी स्मॉल। ऐसा आपने क्यों बोला, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से बहुत
छोटा चीज देखोगे तो बहुत छोटा चीज देखोगे तो ये चीज क्या होगी, बहुत छोटी होगी, ये चीज क्या होगी, बहुत छोटी होगी, तो एंगल क्या होगा, बहुत कम होगा। और आप लोग पढ़े हो मैथ में कि यदि एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल यदि बहुत छोटा है तो साइन अल्फा इजकल टू क्या हो जाता है, अल्फा, और टेन अल्फा इजकल टू अल्फा। ऐसा कह सकते हो आप कि साइन थीटा इजकल टू कोई भी एंगल रहेगा थीटा के बराबर हो जाएगा, और टेन थीटा थीटा के बराबर होगा। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, टेन अल्फा एच नॉट बाई डी, ठीक है। ये हो गया। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि टेन बीटा को बीटा लिख देंगे और टेन अल्फा को अल्फा लिख देंगे। तो यहां से आप देखोगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एच नॉट बाई डी, ठीक है। ये पा गए। तो मैग्निफिकेशन आपका कितना होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो, बीटा की वैल्यू रख दो, एच नॉट बाई अल्फा की वैल्यू रख दो, एच नॉट बाई डी, एच नॉट कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डी बाई यू। आपका मैग्निफिकेशन कितना मिल गया, डी बाई यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या दिखाता है कि अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो कितने गुना मिल गया, ये मैग्निफिकेशन बेसिकली बताता है कितने गुना कोई चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। तो ये आपका केस हो गया मैग्निफिकेशन का। अब इसमें दो केस होते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमें छोटा था बड़ा दिखाई दे रहा है, तो एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब वो हमें कितना, उसकी क्या लिमिट है, कितना बड़ा मैक्सिमम दिखाई दे सकता है। एक होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब दिखाई दे कितना छोटा मिनिमम, मतलब आप ऐसा समझो। अब इसके दो केस होते हैं, मैग्निफिकेशन तक आप लोग को समझ में आ गया। अब मैग्निफिकेशन से आगे आओ। दो केस होते हैं, एक केस वन या किसका होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। फिर अभी आपको आगे पढ़ाएंगे केस टू मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये हो गया, हम इसको बड़ा कितना देख सकते हैं, कब ये सबसे बड़ा हमको दिखाई देगा, जब ये अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग पे पहुंच गए, नीचे से देख रहे हो 25 सेंटीमीटर पास करके तो बिल्डिंग ही आपको नहीं दिखाई देगी। ये मैं छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन से जो आपका इमेज ये लेंस बना रहा है, ये लेंस था, लेंस से आपका जो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, इसका इमेज बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। इमेज आपको पता है कि ये इमेज कहीं भी बन सकता है, कितना भी दूरी पे बन सकता है। इधर लेंस में आप जैसे जैसे पास लाते जाओगे ऑब्जेक्ट को, ये दूर चला जाता जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि दूर चला जाएगा, हमको ये दिखाई तो देगा, लेकिन सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, सबसे बड़ा कब दिखाई देगा, तो सबसे बड़ा ये तब दिखाई देगा अगर हम ऐसा सेट कर दे लेंस को कि जो इसका जो इमेज बने, ठीक है, इमेज कितनी दूरी पे बन जाए, डिस्टेंस डी पे, मतलब जो इसका इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन जाए, डी पे। मान लीजिए आपका इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी आंखें हो गई।
अब देखिए इसमें क्या है, अब जो आप ये इमेज बन रही है, इमेज यहाँ कहीं पे बन सकती है, लेकिन हमको पता है चीजें हम जब सबसे बड़ा कब देख पाते हैं छोटी चीजों को, जब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इमेज ये बन रहा है ये किस में बन जाए, डी डिस्टेंस पे। डी क्या होता है आपको पता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में क्या होगा, अभी हमने पाया कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, अभी निकाले थे ना, एच नॉट बाई डी, डी डिवाइडेड बाई यू आता है, अपना क्या था, मैग्निफिकेशन आता है। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं। तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है बीटा बाई अल्फा। तो आपको ये चीज तो पता है कि अल्फा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अल्फा तो हम नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा उसको हम कितनी दूरी पे रखेंगे, लीस्ट डिस्टेंस डी अपने आंखों में कितना एंगल बनाएगा, वो अल्फा। इसके साथ तो हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ये तो फिक्स होगा अल्फा। अपने को बीटा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीटा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज है बीटा। बीटा बढ़ाने के लिए हम ये चाहेंगे कि ये जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूरी पे बन जाए, डी दूरी पे। डी दूरी पे बन जाएगा तो अपनी आंखों पे सबसे ज्यादा वो विजुअल एंगल बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल हम इसी केस को रख देंगे, इसमें फार्मूले को। हमें पता है कि ये आपको सब लोग जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है इमेज का डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, u इक्वल टू माइनस यू रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर्स के, तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। v इक्वल टू माइनस टी, आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/f इक्वल टू 5v से आप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1/f ये आपका आ गया। किस केस में आया है, जब अपना जो इमेज है वो डी दूरी पे बन रहा है, 25 सेंटीमीटर दूरी पे। तो 1/u की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। 1/u की वैल्यू जब आप रखोगे वहाँ पे, तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा कटेगा, ये क्या आ जाएगा, 1 + 1/d/f। यहाँ पे क्या होगा, d/f, ये मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। 21 केस में आया जब आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, आप बड़ा तो देख पा रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी चीज अगर हम बहुत पास ला के देखते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसीलिए हम टीवी वगैरह दूर रख के देखते हैं, ठीक है। तो अपन ये चीज है, मैक्सिमम दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अपने आंखों के लिए सही नहीं है कि हम हमेशा बड़ा देखेंगे, मतलब बड़ा देखने के चक्कर में हम उसको बहुत पास में ला के देखें, पास में ला के देख देख के अपनी आंखें खराब कर लिए, ठीक है। तो एक और सेकंड केस होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस समझ में आ गया। उसके लिए क्या आता है, मैग्निफिकेशन 1 + d/f, और मैग्निफिकेशन कितना आता है आपका, d/u। अब केस 2 क्या होता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब
कि ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा दिखाई दे, अपना काम उसमें भी हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा दिखाई दे हम देख लें, क्योंकि हमें पता है कि अपनी आंखें दूर की चीज़ों को देखते वक्त कोई स्ट्रेस नहीं लेते। दूर की चीज़ें अपन आराम से देख लेते हैं, पास में चीज़ें ला के देखते हैं तभी अपनी आंखों में दबाव पड़ता है। इसलिए मिनिमम मैग्नीफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, रिलैक्स टाइम। रिलैक्स टाइम मतलब दूर की चीज़ें, हम ये चाह रहे हैं कि जो अपना जो इमेज बन रहा है वो भले ही थोड़ा कम छोटा दिखाई दे, लेकिन वो पास में ना बने, क्योंकि हमें पता है कि जब बहुत पास, जैसे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में जो हमने इमेज बनाया वो कितना डी डिस्टेंस में बनाया। अब हम चाह रहे हैं कि इमेज अपना दूर बने लेकिन अपने आँखों को आराम रहे, भले ही थोड़ा इमेज छोटी दिखाई दे, ठीक है। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन में हम यही चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट को जैसे हम ऐसे रखेंगे, मान लीजिए हमने रखा यूवी पे, और जो इमेज बनेगा वो दूर बने, तो दूर को हम मान लेते हैं कितना दूर बन रहा है, लास्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम फार्मूले में फिर रख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v इन्फिनिटी है तो 0 ही हो जाएगा। इसको रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया मिनिमम मैग्नीफिकेशन में, 1/f इक्वल टू 1/, ये कौन से केस में आया, मिनिमम मैग्नीफिकेशन में। तो इसमें आप उठा के रख दीजिए 1/u की वैल्यू रख दीजिए 1/f, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, m मिनिमम 1/f की वैल्यू रख दी, 1/u की वैल्यू 1/f डायरेक्ट निकल दिए तो d/f, ठीक है ना। तो ये दो केस जनरली पूछते हैं आपसे, एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, एक मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो आप तीनों का फार्मूला मेमोराइज कर सकते हो यहाँ से समझने के बाद। ये आपका नॉर्मल आता है किसी भी पोजीशन में, और ये आता है जब आप मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहते हो, और ये आता है जब आप मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस होता है। मिनिमम, तीन केस आपका, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आप लोगों ने सीखा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, विजुअल एंगल क्या होता है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पे अपन ने माइक्रोस्कोप यूज किया उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन हम फिर चाहते हैं कि वो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो या मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो, यही चीज़ें आपको आगे भी यूज होगा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफिकेशन, जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, चलिए।